हेलो गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जिसका भी ये प्रोडक्ट है, जिसने ये प्रोडक्ट डाला हुआ, सपोज हमें ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, हम लोग इस यूजर से चैट करना चाहते हैं, हम उसको बताना चाहते हैं कि भाई हम इतने में खरीदेंगे ये प्रोडक्ट। तो उसको रियल टाइम में हम कैसे चैट कर सकते हैं। और यहाँ पे एक ग्रुप चैट एक तरह से होगा, इस पे दूसरे लोग भी उससे बात कर सकते हैं इसी प्रोडक्ट के लिए। सो अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग चैट्स होंगी, राइट। और वो भी रियल टाइम में होंगी, तो जैसे ही कोई यूजर चैट करेगा तुरंत इस यूजर को दिख जाएगा, और ये कुछ रिप्लाई करेगा उन लोगों को तो उनको भी तुरंत दिख जाएगा। तो इस तरीके से हम काम करेंगे। तो इसके लिए आपको ऑलरेडी पता ही होगा कि इसके लिए हम लोग सॉकेट आईओ इम्प्लीमेंट करते हैं। चलिए इसको पहले इंस्टॉल कर लेते हैं। देखिए, इंस्टॉल करने के लिए आपको नोड ऐप में जाना है और npm install socket.io ये इंस्टॉल करना है। ये मैंने इंस्टॉल कर लिया पहले, तो मैं ये नहीं इंस्टॉल कर रहा हूँ। और फ्रंट एंड में आपको इंस्टॉल करना है रिएक्ट वाले में। ठीक है, रिएक्ट वाले में जाकर आपको इंस्टॉल करना है npm install socket.io client। ठीक है, ये चीज ठीक से देख लेना आप, स्पेलिंग गलत मत करना वरना नहीं होगा। चलिए, ये इंस्टॉल करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, सिंपल है, आप इजीली कर सकते हैं। चलिए अब इसको सेटअप करना शुरू करते हैं, सॉकेट आईओ को। अब देखिए यहाँ पे हमारा ऐप जो है ये एक्सप्रेस का सर्वर ऑलरेडी चल रहा है, तो अब हमें सॉकेट का सर्वर भी चलाना है, क्योंकि वो रियल टाइम रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, ये जो रेस्ट एपीआई है उनको करेगा। तो हमें यहाँ पे 2 सर्वर चलाने होंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले से एक हमारे पास मॉड्यूल होता है जिसकी हेल्प से हम चला सकते हैं। तो एचटीटीपी मॉड्यूल का हम यूज करने वाले हैं, और ये इंस्टॉल अलग से करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये इनबिल्ट होता है। ये जो हमारा नोड होता है, नोड इंस्टॉल कर रखा है हमने, तो नोड के साथ में ही आ जाता है। ये नोड में ही है, मतलब इसमें सर जैसे पाथ मॉड्यूल होता है और ये इसी में होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब एचटीटीपी हो गया। अब एचटीटीपी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सर्वर को क्रिएट कर लेंगे। कहाँ गया हमारा ऐप, ये वाला const http सर्वर इक्वल http डॉट क्रिएट सर्वर। ये क्रिएट सर्वर मेथड इसके पास होता है, तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, सर्वर क्रिएट कर सकते हैं, और सर्वर क्रिएट करके इस सर्वर को लिसन कर सकते हैं। ऐप के बजाय हम लोग एचटीटीपी सर्वर को लिसन करेंगे। ठीक है, तो आप कहोगे आपका ऐप वाला सर्वर कहाँ गया, वो तो बंद हो जाएगा, फिर वो कैसे चलेगा। तो उसको चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो ऐप है ना, इसको पास कर देंगे इस एचटीटीपी सर्वर को। तो देखिए आपका एचटीटीपी सर्वर चल गया और साथ में उसने आपका ऐप सर्वर भी चला दिया। अब यही सेम चीज अब ये आपके दोनों सर्वर चला देगा। कौन कौन से, ये वाला भी चला देगा, सॉकेट आईओ वाला भी। तो इसके लिए पहले हम लोग इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इसमें इंपोर्ट चलेगा नहीं क्योंकि इसमें कॉन्स्ट पे काम कर रहे हैं हम। इक्वल, और यहाँ चलेगा रिक्वायर। चलिए इस सर्वर को यहाँ से हम आईओ का सर्वर चलाते हैं, अपना सर्वर। और ये सर्वर नहीं होगा, ये होगा न्यू सर्वर। सर्वर हमने क्रिएट किया आईओ का। अब इसको इसके साथ में चलाना, तो इसको दे देंगे हम ये अपना एचटीटीपी सर्वर। ठीक है, अब ये तीनों चल जाएंगे, मतलब जो एचटीटीपी सर्वर, ऐप सर्वर, अब सारी चीजें चलने लगेंगी। तो पहले पता कैसे चलेगा चल रही है नहीं चल रही है, वो हम यहाँ पे, तो इसमें तो हम लोग एक सिंपल रिक्वेस्ट डाल के देख लेते थे स्लैश की, उससे पता चल जाता था। तो इसमें भी ऐसे सिंपल एक बेसिक रिक्वेस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं आईओ डॉट ऑन कनेक्शन। ठीक है, जैसे ही कुछ कनेक्शन होगा इसके साथ में, तो हम एक फंक्शन चला सकते हैं। जैसे हम यहाँ चलाते हैं ना, जैसे ही फ्रंट एंड से कोई एपीआई रिक्वेस्ट आएगी तो हम यहाँ एक फंक्शन चला सकते हैं, सेम वैसे ही हम यहाँ पे भी एक फंक्शन चला सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग कंसोल कर देंगे। कंसोल डॉट लॉग लिखते हैं, सॉकेट कनेक्टेड
सॉकेट कनेक्टेड एंड सॉकेट आईडी प्रिंट कर देंगे। तो ये सॉकेट है, इसकी अपनी एक आईडी होती है, तो सॉकेट आईडी प्रिंट कर देंगे। ओके, सॉकेट आईडी प्रिंट कर दिया। अब चलिए बैकएंड को चला के देख लेते हैं। तो ये यहाँ चल रहा था, मैंने यहाँ चला रखा था, तो अब चला सकते हैं। ये मेरा चल रहा है फ्रंट एंड रिएक्ट, और ये चल रहा है नोट। लेकिन अभी मुझे नहीं पता चला, ऐप सर्वर तो देखो चल रही है, इसको मैं स्टॉप करके फिर से चलाऊं अगर, तो ऐप सर्वर तो चल जाएगी। लेकिन अब जो ऐप तो चल गई, अब ये सॉकेट वाला ये भी नहीं चला। तो ये कैसे चलेगा? इसको हम जब फ्रंट एंड से हिट करेंगे तब चलेगा, जैसे एपीआई रिक्वेस्ट हिट करते हैं ना, उस तरीके से करते हैं। तो ये भी हम किस में करेंगे? यूज इफेक्ट में कर लेंगे, क्योंकि कनेक्शन जो करना है हमें सॉकेट के साथ, वो तो इस प्रोडक्ट डिटेल वाले पेज पे करना है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें ग्रुप बनाना है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ हम लोग चैट्स दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग यूज इफेक्ट के अंदर, अब यूज इफेक्ट क्या करेगा? जैसे ही इस पेज पे आएंगे तुरंत ये यूज इफेक्ट चल जाएगा। अब हमें क्या करना है? और क्लाइंट वाले से कनेक्ट करना है, जो हमने इंस्टॉल किया था ना एक क्लाइंट वाला, ये तो उसको लेना है const सॉकेट इक्वल IO, और इसमें हम लोगों ने पास करना है अपना URL जिससे हमने कनेक्ट करना है। तो HTTP जैसे यहाँ पे करते हैं ना API रिक्वेस्ट में, API URL और ये सब, तो ऐसे इसमें करेंगे। तो हमारा बैकएंड URL क्या है? वो था हमारा HTTP 4000। अगर हम इस API URL को जाके देखें ना, ये API URL मतलब ये बैकएंड का URL है, ये है हमारा URL। तो इसी को पास कर देते हैं। ठीक है, डायनेमिक पे रहेगा, और उस पे प्लॉट पे अलग हो जाएगा, और लोकल होस्ट पे लोकल होस्ट हो जाएगा। अब फ्रंट एंड पे हमारे पास एक मैसेज होता है, एक इवेंट होता है सॉकेट डॉट ऑन, जैसे वहां था ना कनेक्ट और कनेक्शन, यहाँ था कनेक्ट ऑन कनेक्ट। तो ऑन कनेक्ट पे हम लोग एक फंक्शन कॉल करा सकते हैं, ऑन CONNECT होता है ना, और यहाँ पे हम अलर्ट करा देंगे कौन कुछ भी कनेक्टेड या कोई मैसेज दिखा देंगे। अब ये IO कहाँ से आता है? IO भी तो लेना पड़ेगा। इंपोर्ट IO फ्रॉम सॉकेट क्लाइंट IO, socket डॉट IO क्लाइंट। ठीक है, IO को इंपोर्ट किया, वही सॉकेट IO क्लाइंट से जो हमने इंस्टॉल किया था उसमें से, और फिर हमने बता दिया कौन से बैकएंड URL से हमने कनेक्ट करना है, और जैसे कनेक्ट होगा हम कुछ अलर्ट करा देंगे। चलिए अब फ्रंट एंड पे चेक कर लेते हैं। ये रहा हमारा फ्रंट एंड, इसी पेज पे लिखा हुआ है हमने सारा कोड। तो ये बोल रहा है ये कुछ एरर फेल वगैरह नहीं कनेक्ट हुआ, क्योंकि कोर्स का इश्यू होगा। तो अब हम बैकएंड पे अलाउ करेंगे अपने सभी, जब हमने सर्वर क्रिएट किया था, कहाँ गया हमारा ये? अच्छा, ये एक तो ये इशू है, इसको हटाते हैं, कहाँ से आ गया? तो यहाँ पे हमने अपना HTTP सर्वर क्रिएट किया था, ये साथ में इसमें अब हम यहाँ पे डिसाइड भी कर सकते हैं कि हमको किसको चलाना है किसको नहीं। तो देखिए यहाँ पे कुकी, कोर्स, कनेक्ट, काफी सारी चीजें होती है। हम कोर्स को अलाउ कर देते हैं। उसके अंदर अपना URL डाल सकते हैं, मतलब किसको अलाउ करना है उसकी डॉक्यूमेंटेशन में आप जाके देख सकते हैं। यहाँ सॉकेट में कैसे अलाउ करते हैं, कोर्स और ओरिजिन लिख देते हैं, कौन सा ओरिजिन अलाउ करना है, कोर्स ओरिजिन का URL यानी फ्रंट एंड का URL एक तरह से। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे स्टार, मतलब फ्रंट एंड का कुछ भी URL हो सब पे चलेगा ये। आप HTTP लोकल 3000 या कोई स्पेसिफिक है वो भी डाल सकते हैं, मैंने स्टार डाल दिया, सब पे चल जाएगा। ठीक है, ये IO डॉट ऑन कनेक्शन ये तो था ही बैकएंड पे पहले से था। चलिए अब देखिए इधर आ गया, अब तरीके बढ़िया ये कनेक्ट। अच्छा, रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, रिफ्रेश किया, देखिए मैसेज भी मिल गया, अलर्ट मिल गया। अब ये अलर्ट नहीं करना बार बार, अलर्ट ये इशू करता रहेगा, इसको बंद करते हैं, कंसोल करा देते हैं। ये फ्रंट एंड वाला है और बैक एंड वाला कंसोल यहाँ है। देखिए इधर कनेक्ट भी होगा, सॉकेट की आईडी भी आ गई कि ये सॉकेट कनेक्ट हो चुका है। सॉकेट से मतलब कोई कनेक्ट हुआ फ्रंट एंड से, इसके कहने का मतलब ये है। तो चलिए अब चीजें करते हैं, सेंड मैसेज और गेट मैसेजेस। अब मैसेज अगर सेंड करना है
इस यूजर को मैसेज सेंड करना, तो हमारे पास यहाँ पे एक होना चाहिए इनपुट बॉक्स, और सेंड करने के लिए ओके का बटन कुछ होना चाहिए, उस पर हम भेज दें उसको मैसेज। तो वो डिजाइन हम लोग उठा सकते हैं कहीं से, या फिर बूटस्ट्रैप तो यूज करिए ना, बूटस्ट्रैप की हेल्प से बना लेंगे इनपुट बॉक्स। चलिए बनाते हैं, ये वाला डिजाइन पहले इधर कर देते हैं, यहाँ पे हम चैट बना लेंगे। चलिए ये हमारा है डिटेल, ये वाला डिव है वो, इस डिव को उठा के मैं करता हूँ इसको कंट्रोल एक्स, इसको तो ऊपर ही डाल देते हैं। यहाँ पे हम कर सकते हैं चैट्स, देख लेते हैं। ये देखिए चैट वाला सेक्शन आ गया। अब यहाँ पे चलते हैं, अब बनाना पड़ेगा हमें इनपुट और एक बटन जो कि होगा सेंड टाइप इक्वल टू होगा इसका टेक्स्ट, दिएगा सेंड। चलिए देखते हैं क्या बना है। ओके ये कूल, ये बन गया। अब इसको थोड़ा स्टाइलिश बना देते हैं। इनपुट क्लास नेम इक्वल टू बना देते हैं फॉर्म कंट्रोल, इस बटन को बना देते हैं क्लास नेम। अब ये क्लासेस अब बूटस्ट्रैप की हैं, आप अगर आपको पता होगा तो, ये बूटस्ट्रैप प्राइमरी, ठीक है। इससे स्टाइलिंग आ जाती है, हमें CSS लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप स्टाइलिंग आ जाती है। देखिए आगे, अब अगला स्टेप है इसके अंदर, अगर हम करें तो वो हमारे स्टेट में सेव हो जाए, और जब सेंड पे क्लिक करें तो वो API को चला जाए। API से हमारा मतलब सॉकेट को चला जाए, एमिट हो जाए। बेसिकली इसमें एमिट होता है और ऑन होता है, तो इस तरीके से काम करते हैं इसमें, या फिर ब्रॉडकास्ट होता है। दो तीन चीजें इसमें बस होती हैं, जैसे उसमें गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट वगैरह होती है, सेम इसमें भी नई कॉन्सेप्ट होता है। बाकी डेटा हम ही डिसाइड करते हैं कि हमें क्या भेजना है, क्या चाहिए क्या नहीं, ये सब चीजें हमें डिसाइड करते हैं सब कुछ। चलिए चैट हो गया। अब पहले तो इस इनपुट के अंदर जो वैल्यू है उसको मैं एक स्टेट में सेव करूंगा, उसको मैं बोल रहा हूँ मैसेज, ठीक है। और ऑन चेंज पे मैं एक फंक्शन कॉल करूंगा जो होगा सेट मैसेज, ठीक है। ऑन चेंज में मुझे एक इवेंट मिलता है, उस इवेंट के अंदर क्या होता है, एक टारगेट होता है, और टारगेट के अंदर क्या होती है वैल्यू, मतलब जो इनपुट में वैल्यू है वो सब मुझे मिल जाएगी। ये वैल्यू मैं कहाँ सेट कर दूंगा, अपने स्टेट में। यहाँ पे एक स्टेट बना लेता हूँ MSG सेट MSG, और शुरू में इसकी वैल्यू में रखता हूँ ये। इसमें कुछ डाल के देखता हूँ, एक मिनट, देखते हैं ये प्रॉपर्ली कनेक्ट हुआ या नहीं। देखिए कनेक्ट हो गया, और अब मैं कुछ चेंज कर रहा हूँ तो चेंज हो रहा है। ओके गुड, ये सही चल रहा है। अब सेट मैसेज, चलिए इसको हटा देता हूँ, ये इसके साथ बाइंड हो गया। अब सेंड करना है उस मैसेज को, तो चलिए ऑन क्लिक पे हैंडल सेंड रख दिया। ये रहा हमारा यूज इफेक्ट, यहाँ आ जाते हैं, यहाँ पे कर देते हैं कॉन्स्ट हैंडल सेंड इक्वल। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अपना एमिट कर देंगे इवेंट को, ठीक है। मतलब एक तरह से API कॉल लगा देंगे। तो API कॉल लगाने का तरीका इसमें होता है सॉकेट डॉट एमिट, एमिट। अब इस एमिट को हम दो चीजें बताएंगे, तो उसका नाम कि क्या आप कर रहे हो। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सेंड कर रहा हूँ मैसेज को, तो मैं इसका कुछ नाम रख देता हूँ सेंड MSG, ठीक है। और क्या भेजना है मुझे, वो डेटा मैं यहाँ से डिसाइड कर सकता हूँ। डेटा मैं कोई भी डेटा भेज सकता हूँ, जैसे जेसन वगैरह भेजते हैं वैसे ही मैं भेजता हूँ कॉन्स्ट। अब डेटा में मैं क्या क्या चीजें भेजूंगा, एक तो मुझे चाहिए यूजर का नेम, ठीक है। ये कौन यूजर है, यूजर नेम तो मुझे भेजना पड़ेगा ना, तभी तो। और दूसरा मुझे चाहिए क्या, के लिए मैं हार्ड कोड लिख रहा हूँ। और मुझे चाहिए क्या, मैसेज तो मेरे पास स्टेट में है ये रहा, तो यहाँ से मैं उठा सकता हूँ MSG, ठीक है। तो ये मैंने एमिट कर दिया। अब एक्चुअली ये सॉकेट चलेगा नहीं ऐसे, क्योंकि ये सॉकेट यहाँ इसके अंदर
क्योंकि ये फंक्शंस के अंदर है, तो इन दोनों फंक्शन के बाहर मुझे बनाना होगा सॉकेट को, तभी मैं इन दोनों में यूज कर पाऊंगा। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ लेट सॉकेट, बस वेरिएबल में बाहर डिक्लेयर कर रहा हूँ और बाकी यूज इनके अंदर कर रहा हूँ। ठीक है, बाहर डिक्लेयर करके इन सब के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं इसके अंदर यूज कर दूंगा तो फिर इस फंक्शन के अंदर नहीं आ पाएगा, वो इस तरीके से दिक्कत होगी, इसलिए बाहर उसको ले लिया मैंने। तो बाहर डिक्लेयर करने से मैं इसके अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ, अब इसके अंदर भी यूज कर पा रहा हूँ। तो अब मैं इस सॉकेट को क्या कर दिया, मैंने एमिट कर दिया। एमिट करने के बाद अब मुझे बैकएंड पे जाऊंगा मैं, सेंड मैसेज नाम का इवेंट मैंने एमिट कर दिया। अब जैसे ही कनेक्शन होगा, अब कनेक्शन होने के बाद मुझे सॉकेट मिल जाएगा यहाँ पे। अब सॉकेट पे सॉकेट डॉट ऑन, ठीक है, जैसे ऑन कनेक्शन था ना, अब इस कनेक्शन होने के बाद उसके अंदर होगा ना, जैसे आप वो करते हैं ना एक्सियोस डॉट डॉट देन डॉट कैच, जब देन हो जाता है उसके अंदर और कुछ करना होता है उस टाइप से। सॉकेट डॉट ऑन सेंड एमएसजी, सेंड एमएसजी हो गया। तो इसको मैं रिसीव कर रहा हूँ, ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे डेटा मिलेगा। ठीक है, मैं भेजूंगा नहीं। जब हम एमिट करते हैं तो भेजते हैं डेटा, और जब रिसीव करते हैं ऑन से तो हम को डेटा मिलेगा यहाँ पे। तो क्या करूंगा मैं, जो डेटा मुझे मिलेगा ना, मैं यहाँ पे एक, वैसे तो हम डेटाबेस में सेव करेंगे, पर अभी के लिए मैं यहाँ मैसेजेस रख ले रहा हूँ, एक एरे बना ले रहा हूँ, इसके अंदर सेव करता रहूंगा और यहीं से भेजता रहूंगा। वरना हम क्या करेंगे, डेटाबेस के अंदर भेजेंगे, वहीं से निकालेंगे, बस ये डेटाबेस में अंदर चला जाएगा टेबल में, तो सा डिफरेंस आएगा। फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, जो डेटा मुझे मिला वो मैंने पुश कर दिया किसके अंदर, मैसेजेस डॉट पुश, ये डेटा एरे के अंदर मैंने पुश कर दिया। ठीक है, तो एरे के अंदर सिंपली कुछ भी जो मुझे मिला फ्रंट एंड से, एक ऑब्जेक्ट ही मिलेगा। वो ऑब्जेक्ट क्या होगा, जिसका यूजर नेम होगा, मैसेज होगा, तो ये ऑब्जेक्ट इस एरे के अंदर चला जाएगा, मतलब इस तरीके से इसके अंदर आ जाएगा कि ये रहा आपका मैसेज और आपका ये रहा यूजर नेम, इस टाइप से। ठीक है, अभी फ्रंट एंड को भेजते हैं, वहां देखते हैं। तो ये मैसेजेस हो गए, इस मैसेजेस के अंदर मैंने क्या किया, पुश कर दिया जो मुझे सेंड मैसेज पे मिला डेटा। ठीक है, भेजा कहाँ से था, यहाँ से एमिट किया था इसको, और यहाँ पे रिसीव किया और भेज दिया। अब मैंने यहाँ बैकएंड पे सेव तो कर लिया, लेकिन अब फ्रंट एंड को चाहिए वो डेटा, तो मैं क्या करूंगा, तो जैसे ही कोई क्या करेगा, सॉकेट डॉट गेट मैसेज को हिट करेगा, सॉरी ऑन होगा, जैसे ही कोई मैसेज को हिट करेगा ऑन, तो मैं सॉरी ये हमें एमिट करना होगा। ठीक है, और वही पूरे आयो को, आयो डॉट एमिट। ठीक है, अब हमें ये भेजना है पूरे आयो को। ठीक है, तो उधर से ये नहीं कि पार्टिकुलर सॉकेट के पास जाए, किसी भी के भी पास भी जा सकता है। तो इधर से मैं एमिट कर देता हूँ क्या, गेट मैसेज नाम से। तो उधर मैं ये सारे मैसेजेस भेज देता हूँ। वैसे तो हम फिल्टर विल्टर लगा के भेजते हैं, जो जब डेटाबेस में करेंगे। अभी के लिए मैं जितने भी मैसेज आ रहे हैं इसके अंदर भेज रहा हूँ, इसी से वापस भेज रहा हूँ। हमें रियल टाइम अपडेट देखना है अभी, जब ये रियल टाइम अपडेट हो जाएगा तो फर्दर इस पे हम इजीली वर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंडल सेंड करके मैंने ये भेज दिया। अब इसके अंदर इधर ऑन लगेगा, क्योंकि इधर मुझे मैसेज गेट करने, तो सॉकेट डॉट ऑन उधर से एमिट किया। देखो पहले मैंने क्या किया, इधर से डेटा लिया यूजर से, उसे भेजा, मैसेज को लिया, भेजा, यहाँ आ गया। ठीक है, यहाँ आने के बाद मैंने उसको इसमें भेज दिया, और इसमें भेजने के बाद जैसे ही मुझे डेटा इसके अंदर आ गया, ये डेटा मैंने एमिट कर दिया बैकएंड को गेट एमएसजी नाम से। तो अब मैं गेट एमएसजी नाम से इसको रिसीव कर सकता हूँ, गेट एमएसजी। अब क्योंकि मैं ये ऑन कर रहा हूँ, रिसीव कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे डेटा मिलेगा। तो मैं कंसोल कर लेता हूँ, पहले कंसोल करके देख लेता हूँ मुझे डेटा मिला, सॉरी डेटा मिलेगा ना, डेटा कॉमा डेटा। चलिए अब इस पे आते हैं फ्रंट एंड पे, कॉम ओके ओके। मैं लिखता हूँ यहाँ पे कोई मैसेज हाय, सेंड कर देता हूँ।
ठीक है, रिफ्रेश करता हूँ। देखिए डेटा मिल गया मुझे, यूजर और मैसेज हाय, भेजता हूँ हेलो, हेलो भेजा, सेंड किया, तो मुझे डेटा नहीं मिला क्योंकि जैसे ही मैं ऑन ये इवेंट जैसे ही होगा तुरंत मुझे इसको भी एमिट करना है। कि मैं दो जगह से एमिट करूंगा, ठीक है, सेम ही डेटा मैं दो जगह से एमिट करूंगा। जैसे ही मैं कुछ सेंड करूंगा मैसेज, तब भी मुझे तुरंत एमिट करना है, मुझे तुरंत डेटा चाहिए उधर। और अगर किसी ने मैसेज नहीं भी सेंड किया तब भी, क्योंकि कोई सीधे आके गेट भी तो कर सकता है, सिर्फ गेट करा, उसने भेजा कुछ नहीं, सिर्फ वो देखना चाह रहा मैसेजेस, राइट। अगर वो मैसेज बस देखना चाह रहा तब भी तो दिखना चाहिए उसको, और अगर उसने भेजा तो तुरंत अपडेट करने हैं हमें, तो रिटर्न कर देने तुरंत इधर से। देखो इस बार दिखने चाहिए मैसेज, सेंड किया, देखो सेंड करते ही तुरंत मैसेज आ गया, यह है हेलो, हेलो वन, हेलो वन पे मैंने सेंड किया, सेंड करते ही देखो तुरंत मेरे पास वापस डेटा भी आ गया। देखिए मैंने कोई एपीआई कॉल नहीं लगाई, कुछ नहीं, सिर्फ जो होता है ना वो ऑन इवेंट और इवेंट्स पे काम किया सिर्फ, तो मुझे डेटा मिलना शुरू हो गया। अब इस डेटा को हम ऊपर दिखाना शुरू करेंगे, एक ग्रुप बना के उसमें इस मैसेजेस को दिखाना शुरू करेंगे। अब दिखाएंगे कैसे, जब हम इनको कहीं रखेंगे, msgs सेट msgs कर लेता हूँ उसको, जो भी डेटा मुझे मिला है उसको मैं एक स्टेट में सेव करा देता हूँ। ये तो मैसेज एक सिंगल मैसेज है जो हम भेज रहे थे, ठीक है, ये msgs है, मतलब बहुत सारे मैसेजेस, और ये होंगे एरे में, ठीक है, क्योंकि ये एरे होगा। अब इस एरे के ऊपर लूप चला के मैं दिखा दूंगा सारे मैसेज कहाँ पे, यहाँ पे msgs, इसकी लेंथ चेक कर लेंगे, msgs डॉट लेंथ ग्रेटर देन 0 एंड msgs डॉट मैप आइटम कॉमा इंडेक्स, एक फंक्शन है ये, मैप के अंदर एक फंक्शन होगा, रिटर्न कर देते हैं। अब क्या करना है, अब यहाँ दो चीजें हो सकती हैं, अब रिटर्न इसमें दो तरीके से होगा, रिटर्न दो तरीके से क्यों, देखिए अगर अभी फिलहाल मैं देखो कंडीशन लगा ट्रू, या फिर एक कंडीशन में लूंगा, या तो वो ट्रू होगी या तो फॉल्स होगी। बताता हूँ क्या कंडीशन होगी। अगर ये ट्रू होगी तो रिटर्न करेंगे क्या, तो रिटर्न करेंगे एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ के अंदर क्या होगा, एक तो यूजर नेम होगा और साथ में आइटम डॉट यूजर नेम होगा और उसका मैसेज, यहाँ उसका मैसेज यूजर नेम डॉट एम एस जी, सेम ही चीज हम नीचे रिटर्न करेंगे यहाँ। चलिए एक बार पहले देख लेते हैं क्या मिल रहा है फ्रंट एंड पे। यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड, अच्छा ये यूजर नेम डॉट नहीं, आइटम डॉट, ठीक है, आइटम डॉट मैसेज, आइटम डॉट यूजर नेम। चलो देखिए ये मिलने लगे हमें मैसेज यूजर यूजर, लेकिन इसमें होता है ना मैसेज लेफ्ट में दिखाते हैं राइट में दिखाते हैं, वो कैसे डिसाइड होगा। तो अगर ये जो मैसेज है ये सेम ही यूजर ने भेजा है, जो करंटली अभी यूजर है, तो लेफ्ट में दिखाएंगे, नहीं तो राइट में दिखाएंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, ये डिसाइड करेंगे हम आईडी के बेस पे। तो यूजर की जब हम आईडी, एक मिनट, लॉगिन के एपीआई में चलते हैं, ये लॉगिन, तो जब हम यहाँ पे यूजर आईडी सेव कर रहे थे वैसे ही यहाँ पे हम यूजर नेम भी सेव करा देंगे।
ठीक है। टोकन आईडी ये सब हमने लोकल स्टोरेज में सेव किए थे, साथ में यूजर नेम भी सेव करा देंगे, या फिर एपीआई से कॉल भी करके निकाल सकते हैं। वैसे जरूरत नहीं, जब लॉगिन की एपीआई कॉल कर ली तो यहाँ मिल गया हमें यूजर नेम, तो वही यूजर नेम हम लोकल स्टोरेज में सेव करा देंगे, और यही हम जाके बैकएंड से गेट भी करेंगे। ठीक है, जो लॉगिन का फंक्शन है ये रहा, इसमें जाते हैं, गए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हमने यूजर आईडी रिटर्न की हुई है, साथ में यहाँ पे हम लोग रिटर्न कर देंगे यूजर नेम को भी। यूजर नेम में हम लोग हो जाएगा रिजल्ट डॉट यूजर नेम भी रिटर्न करा देंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं लोकल स्टोरेज में हमारा आया यूजर नेम या नहीं, अभी तो नहीं आएगा। दोबारा आ गया, ए आ गया ये, ठीक है, यूजर नेम आ गया। एपीआई को अगर मैं रिफ्रेश करूं तो यूजर नेम हमारे पास ए है, वैसे मैंने ए से ही लॉगिन किया था, ए यूजर नेम, ए यूजर आईडी। एक बार लॉग आउट करके फिर से देख लेते हैं, लॉग आउट करते हैं, देखिए यूजर नेम है ए, पहले इसको क्लियर करते हैं सारी को, यूजर नेम ए, यूजर नेम ए, इसको क्या लॉगिन, देखिए यूजर नेम आ गया ए, यूजर आईडी आ गई है। अब चलिए इधर आ जाते हैं, तब हम यूजर नेम गेट कर सकते हैं, बस हमें लेफ्ट राइट करने थे ना वैसे, उसके लिए हमने यूजर नेम गेट किया, एपीआई में गए वहां से भेजा पहले तो, और फिर फ्रंट एंड पे लोकल स्टोरेज में सेव किया, क्योंकि हम दूसरे कंपोनेंट में तो हमने लोकल स्टोरेज में सेव कर दिया। अब हम प्रोडक्ट डिटेल पे आ गए, अभी हम यहाँ से गेट कर सकते हैं उस नेम को, तो यही थी वो कंडीशन। ठीक है, तो जो आइटम डॉट जो जो हमें आइटम के अंदर मिल रहा है, जो हमने यूजर नेम सेव करके भेजा था ना, अगर वो आइटम डॉट यूजर नेम इक्वल है किसके, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम डॉट क्या था यूजर नेम। अब दो कंडीशन होते हैं कि या तो इक्वल हो या तो नॉट इक्वल हो। इक्वल नॉट इक्वल होने से क्या मतलब है, अगर जो यूजर नेम, जो हमारा करंट यूजर नेम है जिसपे हम हैं एक्चुअली वो, और जो जो हमारा जो वो आ रहा है मैसेज, उसमें जो यूजर नेम है, मतलब जिसका वो मैसेज है, तो मतलब ये हमारा ही मैसेज, खुद का ही मैसेज है, हम ही ने भेजा है ये, वहां से तो सारे मैसेज आते हैं ना फ्रंट एंड से और बैक एंड से, तो अब हमें पता कैसे चलेगा, वो पता लगेगा हमें बैकग्राउंड से, इनके बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे, स्टाइल में जाएंगे, बैकग्राउंड हम चेंज कर देंगे, इसका बैकग्राउंड कर देंगे हम रेड, इसका कर देंगे ग्रीन, बॉर्डर रेडियस लगा देंगे 5 पिक्सल, इस पे भी बॉर्डर ठीक है। चलते हैं, देखते हैं कैसा दिख रहा है। मैसेजेस कहाँ गए, अच्छा लॉग आउट कर दिया, अब दोबारा से करते हैं, हाय सेंड किया तो ये यूजर ने मैसेज भेजा, यूजर ने नहीं भेजा क्योंकि मैंने हार्ड कोडेड कर रखा है ना, तो अब मैं दोबारा से चेंज करता हूँ उसको, जहाँ पे हम लोग मैसेज भेज रहे थे, कहाँ भेज रहे थे, यहाँ भेज रहे थे, एमिट कर रहे थे जहाँ पे, कहाँ गया, सॉकेट डॉट एमिट, ये रहा, यहाँ डेटा के अंदर मैंने यूजर लिखा हुआ ना, इसको हटाता हूँ, लोकल स्टोर से गेट करते हैं, डॉट गेट गेट आइटम, वो है यूजर नेम, यूजर नेम गेट करके उसको भेजेंगे। अब ये गलत हो गया, चलो कोई नहीं, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं, जाएगा नहीं, कोई नहीं, हाय, हाँ देखो ए ने भेजा ये मैसेज, ठीक है, ए ने भेजा तो ये हो गया, और ये मैच भी हो गया, क्योंकि अभी मैं करंटली कौन सा यूजर हूँ, ए यूजर हूँ, ये रहा, और जो मैंने मैसेज भेजा वो भी ए यूजर ने ही भेजा है, तो ये दोनों सेम हो गए, तो ये इधर आ गया, तो ये रेड दिखने लगा। ओके, अब दूसरे यूजर के पास चलते हैं,
एक और यूजर इधर लॉग इन कर लेते हैं। ओके, देखिए इसके पास क्या हो रहा है, दोनों मैसेज ग्रीन दिख रहे हैं क्योंकि इसने जी, इधर से भेजता हूँ, इधर से मैंने मैसेज भेजा जी। ओ, इसमें यूजर नेम नहीं है ना, इस यूजर के पास, लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करते हैं। मैंने ए के नाम से लॉग इन किया, इधर मैं बी के नाम से कर लेता हूँ। साइन अप किया हुआ है मैंने ऑलरेडी, नहीं तो आप साइन अप कर लेना। प्रोडक्ट पे चलते हैं और मैं रिफ्रेश करके देखूं, अब दोबारा से भेजता हूँ के। तो ये रेड आ गया क्योंकि ये मेरा खुद का मैसेज है। इधर जाऊंगा तो वो वाला रेड आ गया क्योंकि दूसरे का मैसेज है, जो दूसरे का मैसेज होगा रेड दिखा। अब इसमें हम लोग थोड़ी सी की लेंथ वगैरह और डिसाइड कर लेते हैं। ये छोटा लग रहा है काफी। अच्छा, ये वाला जो डब्बा है फ्लैक्स रैप, अंदर एक डिवीजन एक दूसरा डिवीजन, इस डिवीजन के अंदर कितना विड्थ लगाया हुआ है। सीएसएस में चल के देखते हैं, माय प्रोडक्ट जेस डिफ्लेक्ट जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। अच्छा, इसकी विड्थ हमने लगाई हुई है इतना हाइट, इतना, इसकी विड्थ भी लगा लेते हैं कुछ। ज्यादा हुई इसकी विड्थ तो नीचे आ गया। इसको छोड़ो, पहले इसको लेफ्ट राइट आउट कर लेते हैं। तो जो रेड वाले होंगे, क्योंकि ये हमारे वाले मैसेज हैं, तो इनको हम अपनी साइड दिखाएंगे, लेफ्ट साइड। तो इसको हम कर देंगे, इसमें हम दिखा देते हैं, मार्जिन दे दें इनको राइट से, मार्जिन राइट से दे देते हैं इनको 100 पिक्सल। ठीक है, तो लेफ्ट को दिखेंगे ये थोड़े, देखिए इधर को दिखेंगे, इनको उधर करके दिखा देते हैं। तो उधर वालों को दे देते हैं मार्जिन लेफ्ट। इनको मार्जिन देते हैं लेफ्ट 100 पिक्सल। और बैकग्राउंड कलर हम अपनी थीम से मैच करा लेते हैं, जो कि है हमारे यहाँ दिखते हैं। यहाँ से ले लेते हैं कुछ कलर्स, डार्क कलर ले लेते हैं वाला एक। तो जो हमारे मैसेज है वो जो इधर से आएंगे वो डार्क, और जो हमारे उनको हल्के कलर में दिखा देंगे, ये वाले। ओके, अब इसके अंदर कुछ दिख रहा है। अच्छा, इनका कलर वाइट करते हैं, कलर मतलब टेक्स्ट कलर, दोनों में करना है कैसे, कलर ट्रिपल एफ। ओके, अब ये ठीक लग रहा है। ठीक है, और जब सेंड कर देंगे तो ये क्लियर भी करना है मैसेज। कहाँ किया ये मैसेज, सेंड करने के बाद, एमिट करने के बाद, एमिट कर दिया। अब यहाँ से जो स्टेट में मैसेज पड़ा हुआ है सेट मैसेज, उसको कर देंगे ये, तो क्लियर भी हो जाएगा। अब चलते हैं। ठीक है, अब दो चीजें हैं, अब इसको देखते हैं रियल टाइम ही अपडेट होता है या नहीं, कि मेन तो वही चीज है, और एक दूसरा क्रोम। इसको रिफ्रेश कर देता हूँ मैं, इसको भी रिफ्रेश कर देता हूँ। अब चैट करना शुरू करते हैं। इसको मैं हटाता हूँ, यहाँ लिखता हूँ मैं हाय, इधर से मैंने सेंड कर दिया। देखिए इधर रियल टाइम अपडेट हो गया। इधर से मैं लिखता हूँ हेलो और सेंड कर देता हूँ। देखिए इधर रियल टाइम अपडेट हो गया, जैसे मैंने भेजा तुरंत उधर दिख गया वो। अब कोई और पर्सन भी इसमें मैसेज भेज सकता है, तो बस उसका नाम लिखाता रहेगा। ये ग्रुप एक तरह से है, उसमें जो भी मैसेज भेजते रहेंगे, जो अपने मैसेजों को इधर दिख रहेंगे, कोई और भेजता रहेगा, उनका नाम आता रहेगा, और ये इधर इस तरीके से आते रहेंगे। एक पर्सन भेजे, 2 पर्सन भेजे, कोई भी। तो इधर मैं ही हूँ,
इधर बी वाला यूजर है तो बी वाले मैसेज इधर आ रहे हैं, इधर ए वाला यूजर है तो इधर वाले हैं, क्योंकि हम लोग जो करंटली यूजर लॉगिन है उससे कंपेयर करके लेफ्ट या राइट कर रहे हैं। इस तरीके से हमारे मैसेजेस शो हो रहे हैं कि तो इस तरीके से हम लोग मैसेजेस को इस प्रोडक्ट के लिए। अब एक इश्यू ये आएगा कि अब हम किसी भी प्रोडक्ट पे जाके देखेंगे सब पे यही मैसेज दिखेंगे। देखिए इस प्रोडक्ट पे भी यही दिख रहे हैं, सारे प्रोडक्ट पे यही दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमने प्रोडक्ट की आईडी नहीं लगाई हुई। ठीक है, तो जब हम मैसेज को एमिट करेंगे तो साथ में प्रोडक्ट की आईडी भी रखेंगे उसमें, प्रोडक्ट की आईडी। प्रोडक्ट की आईडी कहाँ पे लगाएंगे? जहां पे हमने एमिट किया था वहीं प्रोडक्ट की आईडी भी लगाएंगे। प्रोडक्ट डिटेल में तो किया था, ये हैंडल्स एंड ये डेटा भेजा था, इसके अंदर मैसेज भेजा था, इसके अंदर प्रोडक्ट की आईडी और भेजेंगे, प्रोडक्ट आईडी। अब प्रोडक्ट आईडी कहाँ से मिलेगी हमारे पास? यहाँ प्रोडक्ट है, ये रहा प्रोडक्ट, तो हमने सेव कर ही रखा है। तो हर एक मैसेज के साथ हम लोग क्या सेव करेंगे? प्रोडक्ट की आईडी भी सेव करेंगे। इससे क्या होगा? इससे हमें पता रहेगा कि कौन से वाले प्रोडक्ट पे हम करंटली हैं और कौन सी वाली चैट में दिखानी है, कौन सी नहीं दिखानी है। फिल्टर लगा लेंगे, बेसिकली फिल्टर लगा के हटा देंगे, बाकी चैट हटा देंगे जो उस प्रोडक्ट के लिए नहीं है, जो उस प्रोडक्ट के लिए है वही दिखाएंगे बस। अब देखिए इस पे काम करते हैं। तो अभी तो सारी दिखेंगी। अभी मैं करता हूँ इधर से हाय, इधर आया, मैं इधर भी दिख गया होगा हाय, आ गया, वही आ गया हाय। ओके, किधर ओके आ गया। अब ये चीज देखना, अब रियल टाइम अपडेट हो रहा है, जैसे मैं इधर से लिखता हूँ तुरंत इधर आ जाता है। मैं कोई एपीआई कॉल नहीं लगाता कि पेज को रिफ्रेश करूँ दोबारा से हिट करूँ तब मुझे दिखे, रियल टाइम अपडेट हो जाता है। तो एक चीज ये हुई, अब एक चीज और करते हैं, ये कि अपडेट हुआ, इधर से सेंड किया, इधर गया। हाँ, प्रोडक्ट किसी भी प्रोडक्ट पे वो दिखता जा रहा है। तो जब हम मैसेजेस को गेट करेंगे, जहां पे भी हम मैसेजेस को गेट करेंगे, या तो बैकएंड से फिल्टर लगा के निकाल के लेके आए या फिर फ्रंट एंड पे फिल्टर लगाएं, तो उनको फिल्टर आउट करना है हमें प्रोडक्ट्स को। ये कहाँ गए हमने प्रोडक्ट, कहाँ गेट किए? ऑन गेट मैसेज, ये रहे प्रोडक्ट, नहीं सॉरी मैसेजेस। तो मैसेजेस हमने यहाँ पे गेट किए हुए हैं, तो ये जो डेटा है इसको फिल्टर कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें सिर्फ उन्हीं मैसेज को दिखाएंगे जो उस प्रोडक्ट के लिए होंगे। तो कॉन्स्ट अंडरस्कोर डेटा इक्वल, जो हमें एक्चुअल डेटा मिला ये डेटा डॉट फिल्टर कर लेते हैं इसको। कौन से वाले रिटर्न करने हैं? हमें वो आइटम रिटर्न करना है आइटम डॉट, इसके अंदर एक चीज हमने सेव करी थी, प्रोडक्ट आईडी। आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी अगर इक्वल है किसके? जो हमें हमारे पास करंट आईडी है यूजर की, ये वाली प्रोडक्ट आईडी। जो चैट के अंदर प्रोडक्ट आईडी सेव्ड है और जो जिसपे हम करंटली अभी हैं वो आईडी अगर सेम है तो हमने मैसेज दिखाना, नहीं तो नहीं दिखाना। बस वही मैसेज हमें स्टेट में भेजने हैं, मतलब बैकएंड से गेट किए, स्टेट में सेव करने से पहले फिल्टर कर दिए। ठीक है, अब देखते हैं। कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड रीडिंग अंडरस्कोर आईडी। अच्छा, जब तक ये प्रोडक्ट आईडी ना आ जाए तब तक हम ये नहीं करेंगे, तो इस पे हम लोग लगा लेते हैं एक प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी।
कोड फटाना, क्योंकि किसी किसी प्रोडक्ट के पास ये प्रोडक्ट आईडी नहीं है, किसी आइटम के पास, किसी के पास है, किसी के पास नहीं है, तो इसमें भी लगा लेता हूँ मैं चेक। एंड ये इसके अंदर लगेगा, एक मिनट देखते हैं कितना रिजॉल्व हुआ कितना नहीं। अंडरस्कोर डेटा इज नॉट डिफाइंड। अच्छा अंडरस्कोर डेटा, ये रहा अंडरस्कोर डेटा। अच्छा अब ये नहीं डिफाइंड है, तो इसको भी इसके अंदर ही कर लेते हैं। ओके अरे ठीक तो हो गया, क्या कर रहे हैं। इसमें जाते हैं और इसमें जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं। चलो मैसेज भेजते हैं, हाय भेजा, हेलो भेजा। ये डेटा द्वारा फिल्टर होगा, सेव नहीं हो रहा है स्टेट में। फिल्टर प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर रहा, या तो इसको देखते हैं पहले। तो कंसोल डॉट लॉग आइटम को प्रिंट करते हैं, कॉमा साथ में प्रोडक्ट को प्रिंट करते हैं। देखते हैं कौन सी चीज नहीं मिल रही है। आइटम और प्रोडक्ट दोनों को प्रिंट करके देखते हैं कंसोल पे। कॉमा प्रोडक्ट, इसके अंदर वो गया ही नहीं, प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट आईडी नहीं है, तो प्रोडक्ट के अंदर आईडी नहीं है, क्या है दिक्कत है। कंसोल पे प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट के अंदर तो आईडी होनी चाहिए ना। प्रोडक्ट को प्रिंट किया तो उनके पास अंडरस्कोर आईडी है, तो प्रोडक्ट के पास तो अंडरस्कोर आईडी है, तो इसके अंदर जाना होगा उसको, फिर यहाँ पे ये गया होगा। कंसोल को हटाता हूँ, यहाँ पे लगाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट और अंडरस्कोर आईडी आ गई। इसके अंदर चला गया ये डेटा, जो मिला डेटा को फिल्टर किया, इसके ऊपर लूप चला होगा, इसको देखते हैं ये चला या नहीं। जे वाला आ गया ये, तो इसमें हम देखिए प्रोडक्ट, हम किसको किसको कंपेयर कर रहे हैं, हम कर रहे हैं आइटम डॉट प्रोडक्ट आईडी को। तो पहला वाला आइटम था ये आइटम के अंदर प्रोडक्ट आईडी है 919 है, और इसके अंदर जो आईडी है अंडरस्कोर आईडी 919 है, दोनों इक्वल भी है। अगर ये इक्वल है तो रिटर्न करना है हमें, वो सब चाहिए जिनके अंदर ये आईडी है। तो सेट मैसेजेस में हमने मैसेजेस को सेट कर दिया, और मैसेजेस को शो करा दिया यहाँ पे। की और लगा देते हैं, कई बार की का इशू हो जाता है। आइटम डॉट अंडरस्कोर आईडी, यहाँ भी की, ये हो गया। अब ये दोनों रिटर्न कर रहा होगा यहाँ से फिल्टर का डेटा। अब ये अंडरस्कोर डेटा को देखते हैं प्रिंट करके क्या मिल रहा है हमें फिल्टर होने के बाद। चलिए अंडरस्कोर डेटा को देख लेते हैं एक बार। अंडरस्कोर डेटा नहीं मिला, मतलब डेटा डॉट फिल्टर आइटम, मैसेज में जैसे हमने गेट किए प्रोडक्ट आईडी फिल्टर, इस तरीके से कंपेयर हो सकता है। देख लेते हैं एक बार। ओके ये मिल गया, ओके मैसेज भी आने शुरू हो गए। ये है हमारा, तो ये भेजा था कि हमने, अभी देख लेते हैं एक बार फिर से।
इस प्रोडक्ट के लिए हमने ये भेजे थे कि सेंड करता हूँ, इधर तो आया नहीं कि दूसरे प्रोडक्ट में क्या, अच्छा मैं प्रोडक्ट दूसरे पे हूँ, सेम प्रोडक्ट पे चलते हैं अभी। वो सही भी है, ये नहीं दिखा 22 रुपये वाला नहीं प्रोडक्ट, इस पे चलते हैं। मैं देखता हूँ एच सेंड किया, ओके देखो उधर भी आ गया, एच सेंड किया इधर आ गया, जे सेंड करता हूँ इधर नहीं आया, इधर भी आना चाहिए ना, मैंने इसको इधर से सेंड किया तो ये मैसेज आ गया। एक बार सर्वर को बंद करके दोबारा चलाते हैं क्योंकि बहुत सारी चीजें एम्प्टी थी बहुत सारी चीजें नल हो गई थी ना, उनको फिर से सेट करके दोबारा से करते हैं। एक ही रहा, लॉग आउट करते हैं, दोबारा लॉग इन करते हैं सबको, ये ये लॉग इन किया, और चलिए इस प्रोडक्ट पर जाते हैं, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐड किया था हमने ये, इधर से लॉग आउट करते हैं, एज अ बी लॉग इन करता हूँ, ये कौन सा प्रोडक्ट था, ये वाला था, इस पे जाता हूँ, लिखता हूँ हाय, सेंड किया, इधर आया क्या, नहीं आया, प्रोडक्ट सेम है, राइट प्रोडक्ट सेम है, प्रोडक्ट वाला कुछ इश्यू कर रहा है ये पंगा। ये नॉट इक्वल रहेगा क्या, इस पे चलता हूँ, अनडिफाइंड आ रहा है यूजर, ये फिल्टर को एक मिनट बंद करते हैं, देखते हैं क्या है, ये है फिल्टर, ठीक है, पहले देख ले चल भी रहा है क्या, कुछ और इश्यू तो नहीं हो गया, इसका कंसोल को भी बंद करता हूँ, चलिए देखता हूँ, ओके मैसेज आ गए, इधर भी मैसेज आ गए, तो प्रोडक्ट के हिसाब से क्यों नहीं आ रहे मैसेजेस, प्रोडक्ट आईडी नहीं जा रही है क्या, प्रोडक्ट के हिसाब से करना जरूरी है क्योंकि सारे प्रोडक्ट पे सेम ही मैसेज दिख जाएंगे वरना, जो भी हमारे पास है प्रोडक्ट्स, फिल्टर डेटा डॉट फिल्टर, आइटम के अंदर प्रोडक्ट आईडी है, राइट है, वो इक्वल नहीं है इसके, इक्वल नहीं, इक्वल होना चाहिए ना, प्रोडक्ट डॉट आईडी, ये प्रोडक्ट हम कहाँ से उठा रहे हैं, ये उठा रहे हैं हम स्टेट में से, ये रहा, अगर वो प्रोडक्ट डॉट आईडी और ये इक्वल है तो मुझे लग रहा है ये प्रोडक्ट आईडी इशू कर रहा है, इसको लोकल स्टोरेज में सेव कराना पड़ेगा, प्रोडक्ट आईडी कहाँ पे गेट की थी हमने, सेट प्रोडक्ट, ये रहा, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम प्रोडक्ट आईडी, रेडी होगा, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट प्रोडक्ट डॉट अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, जब भी हम प्रोडक्ट को गेट करेंगे तभी उसकी आईडी सेट करवा देंगे, देख लेते हैं अपने एप्लीकेशन में जाके कि हाँ प्रोडक्ट की आईडी ये देखिए सेट हो गई इधर, ठीक है, अब जब हम भेजेंगे तब भी यहाँ से उठा के भेजेंगे, और जब गेट करेंगे तब भी, कई बार वो अनडिफाइंड हो जाती है और वो इश्यू करती है, गेट आइटम कौन सा, प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी को उठाएंगे और भेज देंगे,
डेटा को भेजने से पहले मैं यहाँ पे कंसोल भी कर लूंगा, जिससे मुझे पता लग जाए मैंने क्या डेटा भेजा है, उसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं है। डेटा सेट, ओके। अब फिल्टर जहाँ पे कर रहे हैं वहां पे भी प्रोडक्ट आईडी के बजाय लोकल स्टोरेज से उठाएंगे और अंडरस्कोर डेटा को प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखते हैं, कंसोल पे चले, फ्रेश करते हैं, नहीं है आईडी, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम प्रोडक्ट आईडी है भी या नहीं, इसको पहले मैं प्रिंट करके देखता हूँ। जी आ गई 191, इसकी भी आईडी है सेम है। तो आइटम की जो प्रोडक्ट आईडी है वो और जो लोकल स्टोरेज की आईडी है अगर वो इक्वल है, आइटम की जो प्रोडक्ट आईडी है वो और लोकल स्टोरेज की जो ये आईडी है वो अगर इक्वल है, तो इसको अंडरस्कोर डेटा जो है वो फिल्टर हो जाना चाहिए। अंडरस्कोर डेटा जो है उसमें 3 मैसेज आ गए, ऑलरेडी आ चुके हैं, ओके। तो इस प्रोडक्ट के लिए 3 डेटा आ गए, इसके लिए इधर भी 3 आ गए, ओके। इसे भेजा, इधर से ओके आया, इसे भेजा डन, इधर से भी डन आ गया। अब चलते हैं वापस, अब मैं कोई दूसरा प्रोडक्ट खोल लेता हूँ, अब इस पे देखता हूँ। अब मैं यहाँ से भेजता हूँ, ये बहुत सारे एच मैंने भेज दिए, ठीक है। तो देखिए इधर नहीं दिखा कुछ भी, ठीक है। लेकिन अब जब यूजर ये यूजर जाएगा इस वाले प्रोडक्ट पे, तो उसमें ट्रिपल एच वाला वो मैसेज दिखना चाहिए। नहीं दिखा, मैसेज तो आ गए हमारे, ओके। सो जब भी आईडी चेंज होगी तो हमारा यूज इफेक्ट फिर से चलना चाहिए। क्या चीज चेंज होने पे चलना चाहिए हमारा, ये जो है हमारा यूज इफेक्ट फिर से चलना चाहिए, ये है हमारा मैसेजेस, ओके। सो मैसेजेस जितने भी हमारे अगर ये चेंज होते हैं तो ये वाला यूज इफेक्ट फिर से चलना चाहिए, राइट। सो डिपेंडेंसी एरे लगा देंगे इसमें, तो इधर मैसेजेस आ गए हमारे सारे, वो वाले आ गए, इसमें भेज रहा हूँ खूब सारे, इधर भेजा, ये आ गया, इधर भी आ गया, ये देखिए। अब ऐसा डिले इसलिए हुआ क्योंकि सॉकेट कई बार स्टार्ट हुआ और बंद हुआ, तो ये सॉकेट का जो कनेक्शन है ये अलग यूज इफेक्ट में रखेंगे हम लोग, ये वाला जो है इसको अलग कर लेंगे, ठीक है। इसको करता हूँ, ठीक है। सॉकेट का कनेक्शन बार बार नहीं होना, एक ही बार करना है, और वो भी कॉमा करके एम्प्टी एरे के साथ। तो सॉकेट बस एक ही बार कनेक्ट करेंगे जब भी हम इस कंपोनेंट पे आएंगे, ये जो गेट वेट ये सब इवेंट्स हैं बार बार करते रहेंगे, जब भी मैसेज चेंज होते रहेंगे तब बार बार करते रहेंगे, ठीक है। मैसेज तो मिला था लेकिन काफी लेट दिखा था ना, वो इसलिए ऐसा इशू नहीं आएगा। इस बार चलते हैं, ओके। ओ कहाँ गया, मैसेजेस आ गए, हम लिखता हूँ ओके, सेंड किया, इधर भी आ गया, इधर से लिखता हूँ एच एच, सेंड किया, इधर भी आ गया। अब मैं किसी दूसरे प्रोडक्ट पे जाता हूँ, देखिए इसमें नहीं दिखने चाहिए, ये वाले मैसेज नहीं दिख रहे हैं, वापस आता हूँ, उसी प्रोडक्ट में जाता हूँ, 10 मैसेज आए, ये दिखे नहीं, स्टेट लोकल स्टोरेज में तो आ गए, दिखे क्यों नहीं, स्टेट में ये तो आ रहे हैं, यहाँ तो आ रहे हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं,
वैल्यू प्रॉप ऑन सेलेक्ट, ये कुछ इशू हो रहा है। मैसेज भी चला गया इधर, सेम साइड मैसेज दिखना बंद हो रहे हैं, इधर तो जा रहे हैं कि भेजा गोइंग, इससे क्या हुआ? मैसेजेस चेंज होने पे दोबारा चलना चाहिए और प्रोडक्ट आईडी चेंज होने पे भी दोबारा चलना चाहिए। दोनों चीजें जब भी चेंज होगी दोबारा चलना चाहिए। अब आ गए मैसेज को, इधर आ गया को। अब वो चीज चेक करते हैं, वापस जाते हैं होम पे, यहाँ पे गए, प्रोडक्ट आईडी चेंज हो रही थी ना इसलिए नहीं दिख पा रहा था वो, आई थिंक बार बार प्रोडक्ट आईडी चेंज हो रही है। इस पे गए, अब यहाँ दिखना चाहिए इसको। तो मैसेजेस इधर से भेजा मैंने, उधर आ गया, इधर से भेजा मैंने। एक चीज दिक्कत है, होम पे गए, वापस यहीं पे आए, अब यहाँ आते ही तुरंत ये कॉल हो जाना चाहिए, डेटा तुरंत आ जाना चाहिए। डेटा तुरंत आ भी गया था बट ये शो नहीं हुआ। तो ये चीज हुई हमारी प्रोडक्ट चेंज होने की वजह से। और मैसेजेस यूजर प्रोडक्ट के, सो इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो हर बार ये सब कॉल होना चाहिए दोबारा से। यूज फैक्ट जाता हूँ, इसमें जाता हूँ, इस कंपोनेंट पे आया तो मुझे डेटा मिलना चाहिए उस इवेंट का, और डेटा मिला भी। आई थिंक क्लियर करता हूँ, होम पे जाता हूँ, इस प्रोडक्ट पे आता हूँ, तो यहाँ तो मिल गया डेटा, कंसोल पे दिख गया, यहाँ नहीं दिखा। जब कुछ भेज देता हूँ तब वो होता है। ऑन गेट मैसेज, तो इवेंट तो मैं एमिट कर ही रहा हूँ दोनों बार। गेट एमएसजी, गेट मैसेजेस, ओके। आई थिंक डेटाबेस का कुछ इशू हो सकता है, डेटाबेस में डेटा रखना पड़ेगा हमें। फर्दर इस पे जब काम करेंगे, इस पे अब हमारा डेटाबेस का कनेक्शन करेंगे। अभी क्योंकि हमने सिर्फ यहीं पे रखा हुआ डेटाबेस लोकली, एक छोटा सा डीबग और कर लेते हैं इसमें। अगर इस चीज को, ये चीज है ना, अगर हम इस पे दोबारा आते हैं ओपन होते ही, तो इस पे हमारे मैसेज हमें दिखने चाहिए। ये नहीं दिख पा रहे, क्यों नहीं दिख पा रहे? मैं जो इवेंट एमिट किया है, सॉकेट से हम कनेक्टेड हैं, यूज इफेक्ट गेट मैसेज, इस पे आते ही हम इसके अंदर आ जाएंगे। अच्छा, ये जो चेक लगाया हुआ, इसको हटाता हूँ पहले तो। ये डेटा यहाँ तो आ जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके। सो ये सेट मैसेज में ना मैंने अंडरस्कोर डेटा को नहीं सेव किया, बस डेटा को ही सेव कर रहा हूँ। ये वाला डेटा सेव करना है, अंडरस्कोर डेटा जो फिल्टर होके हमारे पास डेटा आ गया है। अब दिख जाएगा, देखिए अब मैं वापस आऊंगा, होम पे गया, सो कूल बन गया। इस पे आया, देखिए अभी डेटा दिख गया आते ही। ठीक है, अब दूसरे प्रोडक्ट पे चलते हैं। मान लो ये 1200 वाला, इस पे जाता हूँ मैं, इस पे जाके दूसरे प्रोडक्ट पे भी ये सारे मैसेजेस दिख रहे हैं जो कि नहीं दिखने चाहिए।
ओके, फिल्टर हो गए प्रोडक्ट डेटा। इधर तो दिखना बंद हो गया, इधर तो ठीक हो गया। चलो इधर क्यों नहीं ठीक हुआ? ओके, इधर से भी हट गए, ये सारे मैसेज हट गए, इस प्रोडक्ट के लिए नहीं थे ये। न्यू, हाँ ये नए प्रोडक्ट के लिए नई चैट। एन एन, एन एन हो गया। मैं पे जाता हूँ, अब उसी प्रोडक्ट पे जाके देखते हैं वापस। इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा आई थिंक। देखो इस पे वही वाली चैट दिख गई, लेकिन रिफ्रेश होने के बाद दिख रहा है, ऐसा क्यों? ये जो चैट्स हैं हमारी, ये जब भी कोई हमारा सॉकेट डॉट ऑन गेट मैसेज, जैसे हमारे मैसेजेस चेंज होते हैं, तब हम इसको दोबारा से कॉल कराएंगे। और इस फंक्शन पे आते ही तो करना ही है, वो तो है ही। आईडी चेंज होती है प्रोडक्ट की तब भी करने हैं, और प्रोडक्ट चेंज होते हैं तब भी करने हैं। रिफ्रेश का चक्कर कहाँ रह गया अभी? कुछ इसमें एमिट किया, ठीक है, हैंडल सेंड से एमिट कर दिया। तो ये गेट एमएसजी को हम फिर से यहाँ पे एमिट कर देते हैं, उसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट भेज देते हैं। मैसेजेस कर देता है एमिट। इस इवेंट को एमिट कर देंगे आते ही। ये ट्राई करके देखते हैं। तो इस प्रोडक्ट पे हम दूसरे इस वाले पे चलते हैं, 1200 वाले पे गए, पुराने मैसेज दिख रहे हैं हमें। रिफ्रेश करने के बाद सही हो जाते हैं। एक मिनट, मैं इस इश्यू को चेक कर लेता हूँ। ओके सो गाइस, इसको भी फिक्स कर लेते हैं। तो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग करेंगे, जो हमारे पास ये है पी, ये यूज पर एम से पी से हमने प्रोडक्ट आईडी निकाली थी ये, ठीक है। तो इसका यूज कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि लोकल स्टोरेज क्या है ना, बाद में अपडेट होती है। जब हम उस कंपोनेंट पे आ जाते हैं, ये यूज इफेक्ट चल जाता है, तब वो अपडेट होती है। तो इसलिए वो रिफ्रेश करने के बाद अपडेट हो रहा है। अगर हमें तुरंत अपडेट करना है तो इसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। इन सब को लेने की जरूरत नहीं है, इसके हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। लोकल स्टोरेज की बजाय इसके हिसाब से कर सकते हैं। पी डॉट प्रोडक्ट आईडी, अब ये पी डॉट प्रोडक्ट आईडी क्या है, ये यहाँ पे होती है, ठीक है। अगर मैं फुल करके दिखाऊं उसको, ये यहाँ होती है, ठीक है। यूआरएल में जो यूज पैरामीटर्स मैंने बताया था वो होता है। चलिए पहले अब इसको देख लेते हैं कि वर्क कर रहा है या नहीं। होम पे चलते हैं, इस वाले प्रोडक्ट के अंदर जाते हैं। एक मिनट, इसका पी डॉट प्रोडक्ट आईडी इससे कंपेयर किया। अच्छा, सेट डेटा में अंडरस्कोर डेटा आएगा, ना कि डेटा, ठीक है। ये दो तीन चेंजेस बस किए हैं। देखिए अपना आप चेंज हो गया नहीं वो। और इस पे जाऊंगा, इस पे भी अपने आप चेंज हो गया। होम पे चलते हैं, जिसमें ज्यादा मैसेज थे उस पे चलते हैं, इसमें देखता हूँ। देखिए इसके सारे मैसेज आ गए एक साथ। अब इसमें भेजूंगा के, ठीक है। तो यहाँ अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ नहीं अपडेट हुआ। तो इसके इसके वाले प्रोडक्ट पे चल के देखते हैं। के होना चाहिए, आ गया के। अब इधर से भेजता हूँ, ओके ब्रो, ओके ब्रो भेज दिया। अब इधर देखता हूँ, इधर आया नहीं आया। देखिए इधर आ गया, ओके ब्रो। अब जो इशू था कि तुरंत अपडेट नहीं होते थे, इसमें जाके देखता हूँ मैं।
ये देखिए दोनों दो ही चैट आ रहे हैं इसमें। होम पे गया, इसके अंदर आया, इसमें ओके ब्रो आ रहा है। तो सारे जो इसके चैट है वो उसको दिख रहे हैं, हर प्रोडक्ट के जो चैट है वो उसके साथ ही दिख रहे हैं। इसमें लोकल स्टोरेज में ये इशू हो रहा था ना, इसको हटा देते हैं। पहले कंपोनेंट आ जाता था फिर तब वो अपडेट होता था, इसकी वजह से वो इशू आ रहा था। यूज पर हम क्या वो पहले अपडेट हो जाता है, क्योंकि ये यहाँ पे होता है, पहले यूआरएल ही बनता है फिर पेज रेंडर होता है। लोकल स्टोरेज में क्या हो रहा था कि पहले ये पेज रेंडर हो जाता था फिर लोकल स्टोरेज सेट होती थी, और जब हम रिफ्रेश करते थे तो सही मैसेज फिल्टर हो जाते थे, मतलब फिल्टरिंग में इशू आ रही थी, फिल्टर नहीं हो पा रहे थे ठीक से। अब ये कोड मैं पुश कर देता हूँ गिटहब पे, इस कोड को ले सकते हैं हर एक प्रोडक्ट के लिए। अब आपके पास चैट्स, रियल टाइम चैट बन चुकी हैं जो आप देख चुके हैं यहाँ पे। देखिए एक बार फिर से दिखा देते हैं, किसी और प्रोडक्ट के लिए और टेस्ट कर लेते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा। इस पे गए, इधर भी मैं सेम ही ओपन कर लेता हूँ, भेजता हूँ ओके, मतलब यहाँ से हम बात कर सकते हैं यूजर से। ओके देखिए उसके बाद मैसेज चला गया, इधर से मैंने भेजा, ओ देखिए इसके पास आ गया। तो अब इस तरीके से बात हम लोग कर सकते हैं यूजर्स। कोड में गिटहब पे पुश कर देता हूँ, गिट ऐड, और आपको ना एक कोड ये एडवांस वाली ब्रांच पे मिलेगा। गिट ऐड किया, गिट कमिट -m चैट एडिड, चैट गिट कमिट गिट पुश कर दिया मैंने कोड। अब आपको ये एडवांस वाली ब्रांच पे कोड सारा मिल जाएगा। जब आप गिटहब पे जाएंगे वहां पे दो ब्रांचेस होंगी, एक मेन ब्रांच एक एडवांस ब्रांच। तो आप एडवांस ब्रांच पे से डाउनलोड कर लेना या फिर क्लोन कर लेना, या पुल करेंगे यहाँ से आप गिट पुल, तो अभी आपके पास आ जाएगा सारा कोड। अगर आपने गिट सेटअप करना अगर आपको आता है तो, नहीं आता तो आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या वहां जाके देख भी सकते हैं कि क्या चल रहा है। वहाँ पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर भी आप लोग देख सकते हैं। कैसे देख सकते हैं बता देता हूँ एक बार। गिटहब पे चलते हैं, अपना साइन इन कर लेता हूँ। यार बार डिवाइस में ही कोड ही भेजता है, अब 14 ये आ गया गिट। ये मैं फिर भी आ जाए इसके ऊपर, कहाँ गया 85। तो ये वेरीफाई कर दिया मैंने। देखिए यहाँ पे ये रहा ओलेक्स क्लोन, इस पे चले जाएंगे, एडवांस हैज रिसेंट पुशेस 1 मिनट अगो। तो आप यहाँ पे जाएंगे कोड, देखिए ये रही आपकी ब्रांचेस। अब मेन पे हो आप, नीचे एडवांस पे क्लिक कर लो, इस पे आगे। अब आपके पास यहाँ से ये जितना भी कोड है, अगर अब आप इसको डाउनलोड करोगे या इसमें देखोगे जाके, कोई भी फाइल अगर आपको देखनी है तो आप ऐसे ही इसमें अंदर जाके देख सकते हैं पैकेज जेसन में क्या लिखा हुआ है, एसआरसी में क्या है, या कुछ भी नोड ऐप में क्या लिखा हुआ है, जो भी देखना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चैट वाला एडवांस में मैंने अलग डाल दिया। जिनको चैट नहीं बनाना, सिंपल बनाना है तो वो इस पे कर सकते हैं, इनको बनाना है वो इसमें बना सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट वीडियोस में आगे एडमिन वगैरह और सब चीज़ों पे वर्क करेंगे।